स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसका नाम होगा हमारा संविधान। और इस सीरीज़ में हम लोग संविधान के सभी अनुच्छेद को बहुत ही सरलता से संपूर्ण व्याख्या उसकी करेंगे, ताकि एक नागरिक होने की वजह से भी हम सबको संविधान की अच्छी समझ विकसित हो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम हर अनुच्छेद को बहुत ही सरलता से, बहुत ही संपूर्णता से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा संविधान सीरीज का ये पहला वीडियो। हम लोग अगर देखें तो जो मूल संविधान था, हमारा मूल संविधान का अर्थ होता है जो 1950 में लागू हुआ था और जिसमें कोई संशोधन नहीं किए गए थे। तो उस समय कुल जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो 395 थी। अगर आज देखा जाए तो अनुच्छेदों की संख्या 395 से बढ़ करके लगभग 450 के आसपास हो गई है, जिसमें संशोधन किए गए हैं और बढ़ करके 450 हो गया है। हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और आज आप जैसा कि जानते हैं भाग की संख्या 22 से बढ़ के 25 हो गई है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, जिनकी संख्या आज बढ़ कर के 12 हो गई है। और मूल संविधान में कुल कितनी परिशिष्टि थी? 5। हमारे संविधान की शुरुआत अगर देखा जाए तो उद्देशिका से होती है और हमारे संविधान का अंत परिशिष्टि 5 पर होता है। अब हम लोग अनुच्छेद 1 की मूल भाषा को समझेंगे और उसकी व्याख्या को देखेंगे। अनुच्छेद 1 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1(2), अनुच्छेद 1(3). तो अनुच्छेद 1 का नाम है, जिसकी मूल भाषा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 को हम लोग पढ़ते हैं, जिस अनुच्छेद 1(1) में क्या लिखा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर 3 शब्दों को हम लोगों को समझना होगा: भारत, इंडिया और संघ। यहाँ पर अगर भारत शब्द देखा जाए तो सबसे पहले भारत हमारे देश का नाम रखने के लिए ही काफ़ी कुछ डिबेट डिस्कशन हुआ, विवाद हुआ। तो भारत और इंडिया दोनों एडॉप्ट कर लिया गया। बाद में चल करके भारत शब्द हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में प्रयोग होने लगा और साथ साथ इंडिया शब्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी जानते हैं कि भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इंडिया शब्द किस संदर्भ में यूज़ किया जाता है? हमारे राजनीतिक और कूटनीतिक राजनयिक संबंधों में इंडिया शब्द का यूज़ किया जाता है। अनुच्छेद 1 में जो संघ शब्द यूज़ किया गया है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसी को हम लोग समझेंगे, क्योंकि संघ शब्द हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को, हमारे शासन प्रणाली को सूचित करता है। तो चलिए हम लोग संघ शब्द को समझते हैं। संघ शब्द का तात्पर्य एक शासन प्रणाली से है। संघ मतलब यूनियन होता है, फेडरेशन नहीं। संघ शब्द को डॉक्टर अंबेडकर ने व्याख्या किया कि संघ शब्द से तात्पर्य यहाँ पर संघीय राज्य से नहीं है, बल्कि राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। अमेरिका संघीय राज्य है। वहाँ पर जब अमेरिका का निर्माण हुआ था तो जितने भी राज्य से थे सब मिल करके एक देश का निर्माण किए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अपने देश भारत को राज्यों में इसलिए बांटा गया है ताकि प्रशासनिक सुविधा हो सके। तो इसीलिए संघ शब्द को डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये संघ जो है, संघ शब्द का अर्थ है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। संघ अर्थात यूनियन होगा, समूह होगा। राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग 2 कारणों से किया गया है। हम लोग उसको समझ लेते हैं कि 2 कारण कौन से हैं। उसमें पहला कारण है, अंबेडकर जी इसको व्याख्यायित भी करते हैं कि अमेरिका के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं। आप जानते हैं कि अमेरिका में उस समय जो 7 राज्य थे मिल करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण करते हैं। और वहाँ पर राज्यों की इतनी शक्ति है कि वो जब चाहें तब
वो संघ से अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संघ शब्द का अर्थ सिर्फ इतना है कि राज्यों को कुछ शक्तियाँ इसलिए दी गई हैं ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो कारण 1 में अमेरिका के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं, और दूसरा है संघ को किसी भी कीमत पर विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात भारतीय संघ विभिन्न राज्यों में मात्र एक प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है। यह भारतीय संघ के बारे में कहा जाता है कि यह अविभाजित संघ है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और आप देख सकते हैं कि फिर बाद में राज्यों को भी प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है। पंचायती राज सिस्टम, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल, स्टेट और फिर लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम, और इस सब में बांटा गया है। ये जो बंटवारा है सिर्फ वो वितरण न्याय को भी दिखाता है और साथ साथ हमारे शासन प्रणाली के राजनीतिक विकेंद्रीकरण की भी बात करता है। विकेंद्रीकरण को भी सूचित करता है। यही हमारे लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का आधार क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जो कि हम अपने भारत में देख सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल है, स्टेट है और पंचायती राज सिस्टम्स हैं और नगर पालिका है। अनुच्छेद 1 का जो व्याख्या थी हम लोगों ने किया। अब हम लोग अनुच्छेद 1-2 की व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 1-2 में कहा गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। पहली अनुसूची में सभी राज्यों को एक क्रम में दिया गया है, वही जो क्रम है वही हमारे राज्य होंगे। और अनुच्छेद 1-3 में क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं? चलिए हम लोग देख लेते हैं उन 3 श्रेणियों को। तो ये सभी सुविधा क्यों बनाई गई है? ताकि हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से चल सके। तो 3 श्रेणियाँ हैं दोस्तों। राज्यों के राज्य क्षेत्र, लगभग आज के समय में हम लोग जानते हैं राज्यों के राज्य क्षेत्र को सिर्फ प्रशासनिक इकाई के रूप में बांटा गया है। प्रेजेंट टाइम में सब 28 राज्य हैं। यूटी की बात की जाए, जिसको संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, तो इनको राजनीतिक, सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से डिवाइड किया गया है। आप देखते होंगे अंडमान निकोबार, जहाँ की उसको पूरी तरह से सामरिक और सांस्कृतिक कारणों से अलग यूटी बनाया गया है। उसी तरह से दिल्ली को राजनीतिक कारणों से यूटी बनाया गया है। तो ये सब जो बंटवारा है यूटी, जो छोटे छोटे आप भागों में है, इन्हीं सब कारणों से उसको बांटा गया है। और तीसरा जो श्रेणी है दोस्तों, वो ऐसे राज्यों की श्रेणी है जो अर्जित किए जाएं। भारत, हम लोग जानते हैं, एक संप्रभु देश है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत वो अन्य राज्यों को भी विजित कर सकता है, अर्जित कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने सिक्किम को और गोवा को अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत अर्जित किया और उसे भारतीय संघ में शामिल किया। तो इस रूप में हम लोग अनुच्छेद 1 को समझ सकते हैं और उसकी व्याख्या को देख सकते हैं। उम्मीद है कि अनुच्छेद 1 आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 2 की व्याख्या करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।